नमस्कार दोस्तों, ये हमारा कक्षा 11वीं का इकोनॉमिक्स का 1101% वार्षिक परीक्षा का पेपर है। इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 80 अंकों का समय होने वाला 3 घंटे का, और ये पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। और इस पेपर में टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन देख लेगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला सही विकल्प दिया है, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो इसमें आपको राइट आंसर यहाँ पर ए वाला लगाना होगा। अब आपका दूसरा सही विकल्प देख लीजिएगा, आंकड़ों के वर्गीकरण में पहला कदम है, तो इसमें आपको राइट आंसर यहाँ पर ए वाला लगाना होगा। अब आपका तीसरा सही विकल्प देख लीजिएगा, किसी वर्ग की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच के अंतर को कहा जाता है, तो इसमें आपको राइट आंसर यहाँ पर बी वाला लगाना होगा। अब आपका चौथा सही विकल्प देख लीजिएगा, एक निर्देशांक में P0 प्रकट करता है, तो इसमें आपको राइट आंसर यहाँ पर सी वाला लगाना होगा। अब आपका पांचवा सही विकल्प देख लीजिएगा, मानव पूंजी निर्माण के स्रोत है, तो इसमें आपको राइट आंसर यहाँ पर डी वाला लगाना होगा। अब आपका छठा सही विकल्प देख लीजिएगा, भारत में आर्थिक सुधार वर्ष में शुरू किए गए थे, तो इसमें आपको राइट आंसर यहाँ पर बी वाला लगाना होगा। इसके साथ ही जो छात्र इंग्लिश मीडियम में है, तो इंग्लिश वर्जन आपको दिया, अच्छे से देख लीजिएगा। और इसके साथ ही इसके नीचे आपको आंसर की भी मिल जाएगी। अब इस पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन में आपको खाली स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे कि आपका पहला खालतान दिया है, मलमल एक विशेष प्रकार का खालतान कपड़ा है, तो इसमें आपको लिखना होगा, सूती आपको लिखना है। अब आपका दूसरा खालतान देख लीजिएगा, जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तो उसे खालतान वर्गीकरण कहा जाता है, तो इसको उत्तर आपको मिल जाएगा जस्ट इसके नीचे। अब आपका तीसरा क्वेश्चन दिया है, चीन में ग्रेट लिप फॉरवर्ड अभियान खालतान में शुरू हुआ, तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा 1958 लिखना है, अच्छे से लिख लीजिएगा। अब आपका चौथा खालतान दिया है, सांख्यिकी खालतान का विज्ञान है, तो दोस्तों इसका उत्तर भी आपको नीचे जस्ट मिलने वाला है। अब आपका पांचवा यहाँ पर खालतान दिया है, मांग में कमी खालतान बेरोजगारी का मूल कारण है, तो पांचवी खालतान का उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा चक्री, क्या लिखना है? तो पांचवी खालतान में आपको यहाँ पर लिखना होगा चक्री आपको लिखना है। इसके साथ ही आपका छठा खालतान देख लीजिएगा, भारत की राष्ट्रीय आय में खालतान क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, तो छठे खालतान का उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा सेवा क्षेत्र आपको लिखना है। इसके साथ ही जो छात्र यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में है, तो इंग्लिश वर्जन आपको दिया हुआ है, अच्छे से देख लीजिएगा। और इसके साथ इसके नीचे आपको आंसर की भी मिल जाएगी। अब यहाँ पर इस पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन देख लिया। इस क्वेश्चन में आपको सत्य एवं असत्य बताना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सत्य एवं असत्य पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन दिया है, एचडीआई के मुख्य घटक 3 हैं, तो पहला हो जाएगा आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य हो जाएगा। अब आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है, सांख्यिकी आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण में सहायक होती है, तो दूसरा भी हो जाएगा आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। इसके साथ आपका तीसरा दिया है, सतत विकास पर्यावरण के संरक्षण का पर्याय है, तो यहाँ पर तीसरा हो जाएगा आपका, यहाँ पर लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको लिखना होगा, यहाँ पर सत्य लिखना है। और इसके साथ आपका चौथा दिया है, मौसमी बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है, तो यहाँ पर चौथा लगा लीजिएगा। चौथा आपका हो जाएगा यहाँ पर असत्य हो जाएगा। और पांचवा हो जाएगा आपका, लगा लीजिएगा, ये हमारा सत्य हो जाएगा। और छठा हो जाएगा आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर जो छात्र यहाँ इंग्लिश मीडियम में है, इंग्लिश वर्जन आपको दिया, अच्छे से देख लीजिएगा। और इसके साथ इसके नीचे आपको आंसर की भी मिल जाएगी। अब इस पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन में आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है, तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। सहकारिता, तो इसमें आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना होगा, आर्थिक संगठन आपको राइट आंसर लगाना होगा। और इसके साथ आपका दूसरा दिया केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, तो इसमें आपको लिखना होगा समांतर माध्य आपको लिखना है, ठीक है, जी वाला। और इसके साथ आपका तीसरा दिया है ऑपरेशन फ्लड, तो तीसरे में आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना होगा यहाँ पर एफ वाला दुग्ध उत्पादन। और चौथा आपका दिया है भारत में वर्तमान जीवन प्रत्याशा, तो चौथे में आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना होगा ई वाला आपको राइट आंसर लिखना है। इसके साथ आपका पांचवा दिया है नाबार्ड की स्थापना, तो पांचवे में आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना होगा सी वाला 1982।
इसके साथ आपका छठा दिया है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर बी वाला 1995। और सातवां आपका दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर ए वाला 2020। इसके साथ ही जो छात्र यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश वर्जन आपको दिया, अच्छे से देख लीजिएगा और आपको इसके नीचे आंसर की भी मिल जाएगी। अब यहाँ पर इस पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन देख ले। इस क्वेश्चन में आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखना होगा। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया है सामान्य वृत्त का आकार कैसा होता है, तो पहले का आंसर लगा लिया। पहले में आपको लिखना होगा घंटाकार, क्या लिखना है घंटाकार, आपको यहाँ पर पहले क्वेश्चन का उत्तर लगाना होगा। अब आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है भारत में कितने वर्षों के अंतराल में जनगणना की जाती है, तो दूसरे यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर लगा लिया। इसमें आपको लिखना होगा 10 वर्षों में, 10 वर्षों में आपको यहाँ पर लिखना होगा दूसरे क्वेश्चन का उत्तर। अब आपका तीसरा क्वेश्चन दिया काटो एवं जलाओ का संबंध किससे है, तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। तीसरे यहाँ पर क्वेश्चन में आपको लिखना होगा स्थानांतरित कृषि, क्या लिखना है तीसरे क्वेश्चन में, अच्छे से लिख लीजिएगा स्थानांतरित कृषि आपको लिखना होगा, तो अच्छे से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया है जीडीपी का पूर्ण रूप आपको लिखना होगा, तो इसका आंसर आपको नीचे जस्ट मिल जाएगा। अब आपका पांचवा क्वेश्चन दिया है, पांचवें क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा जस्ट नीचे। और इसके साथ आपका छठा क्वेश्चन दिया, सातवां क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है, इन सभी का आंसर आपको मिल जाएंगे जस्ट नीचे। इसके साथ ही यहाँ पर देख लीजिएगा जो छात्र अपने इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश वर्जन आपको अच्छे से देख लीजिएगा। इनको देखने के बाद इसके नीचे आपको आंसर की भी मिल जाएगी। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हमारा छठा क्वेश्चन, जो आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। और सातवां क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है। सातवीं के बाद आपका आठवां क्वेश्चन दिया जिसमें मध्य का आपको ज्ञात करना होगा। और इसके अतवी वाले क्वेश्चन में आपको केंद्रीय प्रवृत्ति से आपके समझते हैं इसकी परिभाषा आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर इस पेपर का हमारा 9वां क्वेश्चन देख लिया। 9वें के बाद आपका 10वां क्वेश्चन दिया है, 10वीं के बाद आपका 11वां क्वेश्चन दिया है, 11वीं के बाद यहाँ पर हमारा 12वां क्वेश्चन देख लिया, 12वीं के बाद आपका 13वां क्वेश्चन दिया है, 13वीं के बाद इस पेपर का हमारा 14वां क्वेश्चन देख लिया वैश्विक उष्णता क्या है, इसके साथ इसका अतो क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है। और इसके साथ आपका 15वां क्वेश्चन दिया जो आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है। 15वीं के बाद आपका 16वां क्वेश्चन दिया जो आपकी परीक्षा में 3 नंबर का आने वाला है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। और 17वां क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में 3 नंबर का आने वाला है। 17वीं के बाद आपका यहाँ पर 18वां क्वेश्चन दिया है। 18वीं के बाद नीचे हम चलेंगे तो नीचे चलने के बाद आपका 19 क्वेश्चन दिया है, विश्व व्यापार संगठन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना होगा। इसके साथ इसका अतवा क्वेश्चन आपका दिया है। और 20वीं क्वेश्चन में आपको मूल्य सूचकांक ज्ञात करना होगा। और इसके अतवी वाले क्वेश्चन में आपको सहसंबंध ज्ञात करने की प्रकृति आलेख विधि के वाक्य करना होगा। और इसके साथ आपका यहाँ पर 21 क्वेश्चन देख लीजिएगा। 21वीं के बाद यहाँ पर 22 क्वेश्चन दिया है। 22वीं के बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 23 क्वेश्चन दिया है। इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में 4 नंबर का आने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आपको पूरा पेपर बता दिया है। और दोस्तों आपको अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।